दौरा पाकिस्तान के दौरान पोम्पियो को वाज़ेह पैगाम मिला कि सियासी और उसकी क़यादत एक पेज पर है। पाक अमरीका ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई है। अब अमरीकी हुकाम के मनफी नहीं मुस्बत पैगाम सामने आ रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी 10 रोज़ा दौरा अमरीका मुकम्मल करके वाशिंगटन से पाकिस्तान रवाना। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें अब भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान में मुश्किलात का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं। हमारा मुश्तरका मफाद अमन का हसूल है। अमन के हसूल के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा जाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से खिताब। बरतानिया में बेनामी जायदादों का नया कानून अदालत में चैलेंज करने वालों को शिकस्त। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने मुकदमा जीत लिया। डायरेक्टर क्राइम एजेंसी का कहना है गैर कानूनी खरीदी गई जायदादों की तफ्तीश और कुर्की कानूनी अमल है। कानून के नफाज पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 5 पार्टियों की जायदादों की लिस्ट बरतानवी हुकूमत को दी थी। लिस्ट में नवाज शरीफ की एवन फील्ड हाउस की जायदादें भी शामिल थीं। तालीम से महरूम करा जाता है। इमरान खान से भी हम अपील करते हैं कि ये क्या तब्दीली आई है पाकिस्तान के अंदर। कराची के इलाके PIB कॉलोनी से लापता होने वाली मैट्रिक की तालिबा और लड़का सरजानी टाउन से बाजा। अपनी मर्जी से गई थी, वक़ात से शादी करना चाहती हूँ। दुआ का पुलिस को बयान। अहले खाना ने दुआ की गुमशुदगी पर एहतजाज भी किया था। DSP न्यू टाउन का कहना है मुलजिम ने सरजानी में 1 रोज पहले मकान भी किराए पर लिया था। दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा। IMF और पाकिस्तानी हुकाम में मुज़ाकरात। आलमी इदारे की जानिब से नया मुतालबा सामने आ गया। IMF की बिजली के नए रेट मुकर्रर करने का हुकूमत का इख्तियार खत्म करने की तजवीज़। गैर मुल्क की टीम नेपरा को बिजली के नए रेट मुकर्रर करने का इख्तियार देने की हामी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। सऊदी अरब के साथ ऑयल रिफाइनरी की तामीर के लिए MOU भी एजेंडे में शामिल। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ऑयल रिफाइनरी की तामीर के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का इम्कान। कप्तान सरकरा का एक और U-टर्न। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के लिए जमीन और गाड़ी खरीदने पर पाबंदी का ऐलान। नॉन फाइलर के नाम पर गाड़ी बुक करने वाली कंपनी पर 5% पेनल्टी। नॉन फाइलर्स 200 CC से कम की मोटरसाइकिल खरीद सकेगा। बेवा और ओवरसीज पाकिस्तानियों की विरासती जायदाद मुंतकली पर नॉन फाइलर्स को छूट। कौमी असम्बली में ज़िमनी मालियाती तरमीमी बिल मंजूर। तारीख क्या बदली, राना मशहूद ने अल्फाज ही बदल लिए। पहले एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय होने की बातें करने वाले अपनी बातों से साफ मुकर गए। बयान सियाक व सबाक से हट कर चलाया गया। राना मशहूद की वजाहतें। मुतनाज़ा बयान। शहबाज शरीफ ने राना मशहूद की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। लीगी रहनुमा से बास पर्स के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। चीफ जस्टिस साकिब निसार का एयर हेडक्वार्टर का दौरा। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह से मुलाकात। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने डैम फंड के लिए 10 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। चीफ जस्टिस ने एयर चीफ का शुक्रिया अदा किया और फ़िज़ाइया की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। एयर चीफ ने कहा पाक फ़िज़ाइया मुल्की दिफा के साथ मुल्की तामीर में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रहेगी। कुलभूषण जाधव केस। आलमी अदालत इंसाफ ने समाअत की नई तारीख का ऐलान कर दिया। समाअत 18 से 21 फरवरी 2019 को होगी।
केस में 18 फरवरी को भारत और 19 फरवरी को पाकिस्तान दलाइल देगा। दूसरे मरहले में 20 को भारत और 21 फरवरी को पाकिस्तान दलाइल देगा। ट्रंप अपने अहम इत्तेहादी सऊदी अरब से भी उलझ पड़े। अमरीकी सदर ने रैली से खिताब में कहा, सऊदी हुकूमत हमारे बगैर 2 हफ्ते भी नहीं टिक सकती। हम सऊदी अरब की हिफाजत करते हैं। अमरीकी फौज को सऊदी हुकूमत की हिफाजत करने का मुआवजा दिया जाना चाहिए। रूस के साथ मिसाइल मुआहिदा, भारत पर अमरीकी पाबंदियों का खदशा। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, भारत रूस से फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल निज़ाम खरीदने से बाज रहे। हमारे तमाम इत्तेहादी अमरीकी पाबंदियों से बचने के लिए रूस के साथ लेन देन छोड़ दें। भारतीय हुकाम के मुताबिक ट्रंप रूस के साथ इस मुजवजा डील को नजरअंदाज कर देंगे। अमरीका का ईरान के साथ अहम तरीन मुआहिदा बराए हम आहंगी खत्म करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि आलमी अदालत का अमरीका मुखालिफ फैसला गैर मुनसिफाना है। आलमी अदालत ने अमरीका को ईरान मुखालिफ पाबंदियां खत्म करने का हुक्म दिया था। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का दौरा इसराइल मकबूजा बैतुल मक़दस पहुंच गई। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर बात करेंगी। ईरान एटमी मुआहदे पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ब्रेक्जिट पर एक और रेफरेंडम का मुतालबा करने वाले सियासत चमका रहे हैं। ब्रेक्जिट के बाद नई इमिग्रेशन पॉलिसी बनाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ट्रेज़ा मे ब्रेक्जिट पर डट गई, कहती हैं ब्रेक्जिट पर अमल होकर ही रहेगा। ट्रेज़ा मे का 10 साल से जारी सादगी पॉलिसी भी खत्म करने का ऐलान। म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम। यूरोपीय यूनियन का म्यांमार के खिलाफ तिजारती पाबंदियों पर गौर। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक म्यांमार को टैरिफ फ्री ममालिक की फहरिस्त से निकाला जा सकता है। मुसलमानों के खिलाफ मजालिम रुके तो पाबंदियां हटाई भी जा सकती हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी की लाहौर में रूनुमाई। ट्रॉफी को डबल डेकर बस पर शहर का चक्कर लगवाया गया। ट्रॉफी आज GC यूनिवर्सिटी, वाघा बॉर्डर और शौकत खानम अस्पताल ले जाई जाएगी। इस्लामाबाद और कराची में भी ट्रॉफी की रूनुमाई कराई जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन। कराची के रहायशियों ने सड़कों पर घूमने वाले बेज़बान जानवरों के लिए शेल्टर होम बनाकर मिसाल कायम कर दी। अदील और उसके साथी शेल्टर होम में बीमार और जख्मी जानवरों का इलाज भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची के इलाके लियारी में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। गैंगवार के 2 कारिंदे हलाक हो गए। हलाक होने वालों में गफ्फार जिक्री और उसका साथी भी शामिल है। फायरिंग की जद में आकर 3 साला बच्चा भी जाँ भाग हुआ है। फायरिंग के तबादले में सब इंस्पेक्टर और एक एहलकार जख्मी हुए हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे फयाज यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। हालत बताई जाती है। देखिए, अब से कुछ देर कबल पुलिस को इत्तला मिली थी कि लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में गैंगवार के कुछ कारिंदे मौजूद हैं। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही बगदादी पुलिस पहुंची मौके पर तो मुल्जिमान ने फायरिंग की। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जबकि एक रागीर बच्चा जांबाज हो चुका है। मुल्जिमान की जैसे ही मोर्चों पर पुलिस ने जदीद हथियारों से फायरिंग की है तो गफ्फार जिक्री लियारी है गैंगवार का अहम तरीन कमांडर है, वो अपने साथी समेत जांबाग हो गया है। DIG दावा करते हैं कि हलाक दहशतगर्द जो है 100 से ज्यादा पुलिस को कत्ल, इक़दाम कत्ल और भत्ताखोरी की वारदातों में मतलूब था। कराची ऑपरेशन के बाद गफ्फार जिक्री कराची से रूपोश होकर बलूचिस्तान चला गया था और आज ये अपने
दूसरे कमांडर से मिलने के लिए जैसे ही कराची पहुंचा है तो पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है। इस वक्त भी तमाम तर इलाके को पुलिस ने कॉर्डन किया हुआ है, सर्चिंग का अमल जारी है। पुलिस कहती है कि 2 एहलकारों में से सब इंस्पेक्टर की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। रेंजर्स की भी हम देख रहे हैं कि भारी नफरी इस वक्त लियारी की मुख्तलिफ गलियों में पहुंच चुकी है। तमाम तर इलाके को इस वक्त भी कॉर्डन किया है। जामबाग होने वाले बच्चे की भी ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस कहती है कि जामबाग होने वाले बच्चे को भी मुल्जिमान की गोली लगी है, कोशिश की जा रही थी। मुल्जिमान को पहले कहा गया था कि आप सरेंडर कर दें, लेकिन मुल्जिमान ने फायरिंग की, जिससे पहले 2 पुलिस एहलकार जख्मी और एक बच्चे के सीने में गोली लगी। उसके बाद पुलिस ने इनके घरों में मुहासरा किया और फायरिंग के तबादले में गफ्फार जिक्री अपने सही फायरिंग के तबादले में हलाकतें भी हुई। बहुत शुक्रिया फयाज यूनुस, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं कि कराची के इलाके PIB कॉलोनी से लापता होने वाली मैट्रिक की तालबा और लड़का सरजानी टाउन से बाजियाब करवा लिया गया। लड़की ने पुलिस को बयान दिया कि वो अपनी मर्जी से गई थी और वकास से शादी करना चाहती है। DSP न्यू टाउन का कहना है कि मुल्जिम ने सरजानी में 1 रोज पहले मकान भी किराए पर लिया था। दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा। मैं घुस गई थी उसके साथ, वो नहीं जा रहा था, मैं जबरदस्ती इसको लेके गई थी। मुझे वकास के साथ रहना है। अगर अब्बू करा देते तो मैं कभी नहीं जाती, अब्बू नहीं कराते हैं मुझे, इस वजह से मैं गई थी। वो किसी की भी नहीं कराते। कराची के इलाके PIB कॉलोनी से लापता होने वाली मैट्रिक की तालिबा और लड़का सरजानी टाउन से बाजियाब करा लिए गए। लड़की ने पुलिस को बयान दिया कि वो अपनी मर्जी से गई थी और वकास से शादी करना चाहती है।